Hello student, welcome back to our YouTube channel. Once again I Kirti here. As we all know that हमने father returning home that is till 2.5 we have completed. So today we will discuss हमारे section 2 का 2.6 that is money. सबने पता ही होगा सबको. ये छोटी सी पोएम है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मनी मनी मनी, सबको पता ही है मनी मीन्स पैसा. तो अब पैसे के बारे में आपके पोएम में क्या दिया है हम लोग ये जान लेते हैं. ओके, सो लेट्स सी हमारे पोएम में क्या दिया है. पहले हम आइस ब्रेकर पढ़ेंगे सो दैट हमें एक आइडिया मिल जाएगी. ओके, डिस्कस इन द क्लास अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मनी. मनी की इम्पोर्टेंस क्या है. मनी बिजनेस का कैपिटल हो सकता है. आफ्टरवर्ड्स मनी क्या हो सकता है. मनी बिजनेस के कैपिटल के अलावा और क्या हो सकता है. ट्रेडर्स के लिए स्टॉक में यूज़ होता है. मनी और किस लिए यूज़ होता है. एसेंशियल्स के लिए, हमारी जो रेगुलर नीड्स है उनको बाय करने के लिए यूज़ होता है. एजुकेशन के लिए यूज़ होता है. तो मनी के वही इंपॉर्टेंट है. मनी स्पेंड जुडिशियसली. अगर आप मनी को अच्छी तरीके से मीन्स अच्छे वे में यूज़ करोगे तो क्या करोगे. डोनेशन फॉर द पुअर एंड नीडी, महिला गृह उद्योग. तो फिर आप ये लेडीज़ को स्मॉल बिजनेस सेटअप के लिए दे सकते हो, किसी नीडी को एजुकेशन के लिए दे सकते हो. राइट, आपको मनी के बारे में ये पता करना है बोला है. देन मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड. मनी हो गया, मतलब पैसे के बारे में कुछ तो पढ़ोगे. अब फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा और फ्रेंड्स के बारे में कुछ तो पढ़ना है इस पोएम में. फ्रेंड्स के बारे में क्या बोला है. मेक अ लिस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड. फ्रेंड की गुड क्वालिटीज, आपके फ्रेंड कैसे हैं. दे आर हेल्पिंग इन नेचर, दे आर वेरी केयरिंग. राइट, तो आपके फ्रेंड कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स की क्या गुड क्वालिटीज है. दे आर इनोसेंट, अपने फ्रेंड्स की क्वालिटीज. राइट, देन डू यू लैंड मनी टू योर फ्रेंड. अगर आप अपने फ्रेंड को मनी दोगे तो क्यों दोगे, नहीं दोगे तो क्यों नहीं दोगे. ये तो आप लोगों का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो माइट बी दे विल आस्क यू इन पर्सनल रिस्पॉन्स. चलो, द पोएम इज रिटन बाय द पोएट विलियम एच डेविस. 1871 is the born year and the 1940 is the death year. विलियम एच डेविस वॉज अ वेल्श पोएट एंड राइटर. ठीक है, माने जाने पोएट एंड राइटर है. उन्होंने अपना जो सिग्निफिकेंट पार्ट लाइफ का था वो एज अ ट्रैम्प और होबो इन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट, मतलब बोलते ना जो घूम घूम के गाना गाते हैं. ठीक है, तो वो रोल उन्होंने प्ले किया है. कि became a peddler and street singer in England. देख लो, पेडलर और स्ट्रीट मैंने बताया ना, वो घूम घूम के गाना गाना, ऐसे उन्होंने लाइफ स्पेंड की. After several years of wandering life, he published his first volume, The Soul's Destroyer and the Other Poems. तो बहुत भटकने के बाद फाइनली एकदम एट लास्ट उन्होंने अपनी एक पहली वॉल्यूम, अपनी एक पोएम जो थी वो पब्लिश की थी, द सोल्स डिस्ट्रॉयर. ठीक है, और अदर पोएम्स. द पोएम टेल्स अस अबाउट द रीच मैन हु वांट्स टू बी द पुअर मैन टू फाइंड रियल हैप्पीनेस. अब हमारे पोएम में क्या है वो देखते हैं. पोएम ने ये बताया है, यहाँ पे पोएट ने पोएम में ये बताया है कि ये पोएट जो है वो एक रीच मैन है जो गरीब बनना चाहते हैं. वांट्स टू बी द पुअर फॉर द रियल हैप्पीनेस. इट इज when we do not have money or have lost our money we realize how important the money is. मतलब कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते, जब हम पैसे को खो देते, तब हमें पता चलता है कि कितनी पैसे की वैल्यू है. तो बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ योर फ्रेंड्स इन दिस पोएम. एट द एंड पोएट सेज दैट द नाउ ही डजंट हैव द मनी, ही हैज अ ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी ट्रू. तो उन्होंने बस दो मे बी फ्यू, सॉरी. सो एट द एंड पोएट में ये भी सीन बता दिया है कि अब उनके पास पैसे नहीं है, तो अब उनके पास बहुत कम फ्रेंड्स है, बट वो ट्रू है, बहुत ही कम है बट ट्रू है. पोएम पढ़ लेते, छोटी सी है, एकदम मज़ेदार है. मनी, ये जिंदगी की असली हकीकत है एक्चुअली. व्हेन आई हैड मनी मनी ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर. फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर. ओके, then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead, I dared not speak to let this false word know. Much I have thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do harm like bees about their work from the morn till night. So when I hear this poor one's laugh and see the rich one's coldly frown, poor men think I need not got up so much as the rich men should come down. When I had money, money, oh, my many friends proved all untrue. But now I have no money, oh, my friends are real, though they are very few. Okay, let's see. Money. पोएम पढ़ते हैं. When I had money, money, oh, वो कहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा था, तब उनको लाइफ का असली मज़ा नहीं पता था. उन्होंने लाइफ में तब तक कोई भी जॉय इंजॉय नहीं किया था जब तक वो पुअर नहीं बने. टिल आई वेंट पुअर. फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर. वो बताते कि जब व्हेन ही वाज वेरी रिच, व्हेन ही वर हैविंग लॉट ऑफ मनी, तब दिन भर हमेशा
जिनके पास पैसा होता है लोग पहुंचे होते हैं, तो दिन भर हमेशा उनके पास पब्लिक आके, मतलब बोलते हैं ना कि फ्रेंड होने का दिखावा, पब्लिक उनसे कनेक्टिंग रहती है। तो ऐसे बहुत सारे फॉल्स फ्रेंड्स थे जो हमेशा उनके पास आके पहुंचे रहते थे। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मैन इज डेड, आई डेयर्ड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड नो। तो वो कहते हैं कि उस वक्त उनकी ये कंडीशन थी कि उनके पास पैसा होकर भी इंजॉय नहीं। वो एक छोटा बच्चा होता है ना कि जिसके पास ट्रम्पेट, ट्रम्पेट क्या होता है, वो छोटे बच्चों का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तुतारी पिपानी, जो छोटे बच्चे बजाते हैं बेसिकली, ठीक है, खेलने के लिए। तो वो बोलते मेरी भी वही कंडीशन थी, मैं वो बच्चा था जिसके पास ट्रम्पेट था लेकिन मैं बजा नहीं सकता था, क्योंकि मैं बजाऊंगा तो 4 लोगों को पता चलेगा कि इसके पास ट्रम्पेट है, तो 4 लोग और आएंगे, तो बस वही। तो वो कहते हैं ना कि मेरी भी वही कंडीशन थी कि मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं जता नहीं सकता था, बता नहीं सकता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये फॉल्स वर्ल्ड को पता चले कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मच आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइक। वो कहते हैं बहुत सोचने के बाद, मतलब कि लाइफ में, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत कुछ सोचने के बाद मुझे ये पता चला कि देखो ये जो पुअर मैन होते हैं, पुअर मैन्स का जो हार्ट होता है वो हमेशा एवर लाइट होता है। दे यूज टू थिंक अबाउट अदर। जो पुअर मैन होते हैं दे आर वेरी काइंड हार्टेड, ऐसा। एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीस अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉन्टेन लाइट। और कैसे अगर देखो इफ रिच पर्सन इज डूइंग समथिंग, पता नहीं उनके बारे में तारीफ होती है या नहीं, बट ये इन्होंने बताया कि जो पुअर मैन्स होते हैं, जो पुअर पीपल होती है, उनकी वाइफ्स, वाइफ मीन्स यहाँ पे वाइफ बोला है कि उनकी जो वाइफ होती है, उनके जो हस्बैंड जो रात दिन मेहनत करते हैं, दे अप्रिशिएट इट। तो बोलते हैं ना कि एक मधुमक्खी भन भन भिनभिनाती रहती है, वैसे वो लोग भी मॉन्टेन लाइट मीन सुबह से लेकर रात तक अपने हस्बैंड के वर्क का, हार्ड वर्क का अप्रिसिएशन देते, तारीफ करते कि ही इज अ ग्रेट मैन, ही वर्क सो हार्ड, ही डिड दिस फॉर मी, ही इज डूइंग दैट फॉर मी। तो ये सारी चीजें, तो वो उन्होंने बताया कि ये जो पुअर होते हैं उनका हार्ट एकदम जॉयफुल होता है, काइंड होता है, और उनकी जो वाइफ्स होती है वो उनको अप्रिशिएट करती है। सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज द रिच मैन शुड काम डाउन। तो बेटा वो बोलते हैं कि जब वो गरीब लोगों का वो हंसते हुए देखते, खुशियां मनाते हुए देखते, राइट, वो बोलते हैं कि गरीबों के पास थोड़ी सी भी हैप्पीनेस आती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो देखते कि यहीं पे अगर रीच मैन है तो उसके लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होना तो वो कोल्डली फ्रॉन, डिप्रेशन में चले जाना, चीज़ें सोचना, मतलब दे आर नॉट यूजुअली हैप्पी, ऐसा। तो पुअर मैन जो होते हैं उनके पास अगर उनके काम भर का, उनकी लाइफ चलने भर का पैसा आ जाता है तो दे थिंक कि लाइक अब भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ आ गया है, आई डोंट नीड नॉट मोर, ऐसा, कि आई नीड नॉट टू गो अप। पुअर मैन्स का एक माइंड सेट होता है कि लाइक मुझे ये चाहिए था, मेरे पास ये मिल गया, तो ये उन्होंने बताया। बट ये जो रीच मैन होते हैं बेटा, देखो एक बार पुअर मैन के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आया ना, वो उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर रीच मैन, एक बिलियनरी, अगर एक दिन में थोड़ा सा नीचे उसका लेवल आ गया तो उनको स्ट्रेस होने लगता है। पुअर मैन का ऐसा नहीं है, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स की तो उनको आदत होती है ना, बस उन्होंने वही बोला है। सो व्हेन आई हैड मनी ओ मनी माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। तो वो वही कहते कि जब मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे थे, अनट्रू थे, बट नाउ आई हैव नो मनी ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास पैसा नहीं है बट ठीक है, अब मेरे पास कैसे बहुत ही कम फ्रेंड्स है, बट वो रियल है, भले से वो क्या है, वेरी फ्यू, मतलब भले से वो कम हो। क्या था पोएम में, कुछ नहीं, पैसा था, होके भी नहीं दिखा सकते थे, एक ट्रम्पेट वाले बच्चे जैसी कंडीशन थी, राइट, सारे फेक लोग थे जो उनसे कनेक्टेड थे। वो गरीबों का लाइफ देख के उनको एक ऐसा फील होता था कि हाँ उनकी पत्नियां उनको अप्रिशिएट करती है, एक जॉय उनको दिखता था, पुअर वंस की लाभ दिखती थी, बट रीच पर्सन का ऐसा कंप्लीटली अपोजिट होता है। दिस इज नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज राइटर्स, ये पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे पास बहुत कम फ्रेंड है जो कैसे है, ट्रू है। तो लेट्स डिस्कस द अप्रिसिएशन फटाफट, सो दैट हम लोग ख़त्म कर लेंगे और आप लोग भी कम टाइम में कवर कर लोगे। हम मनी का अप्रिसिएशन पढ़ेंगे, हमें पता ही है वैसे हमें क्या करना है, और डोंट गेट कंफ्यूज, पैराग्राफ फॉर्मेट में आएगा, पॉइंट फॉर्मेट में आएगा, पॉइंट्स तो आपको यही कवर करने, अबाउट द पोएट, टाइटल, देन थीम, देन लैंग्वेज स्टाइल, देन आपको आपके स्पेशल फीचर्स, मैसेज, ओपिनियन जो भी है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएम एंड द टाइटल। द नेम ऑफ द पोएम इज मनी, विलियम एच डेविस ने लिखी है, राइट। तो ये थॉटफुल पोएम है, इट इज रिटन, देखो आपने देखा रहेगा जब हम लोगों ने वो लिखा इंच के प्रॉक्ट, उसमें बैलाड वर्ड मेंशन किया था, इंस्पिरेशनल पोएम हमने फादर रिटर्निंग, ये हैव यू ऑन योर टुमारो को बोला, फादर रिटर्निंग होम में भी, मतलब कि आप सोचो ना, आपको ऐसा लिखना है, ये पोएम कैसी है, ये पोएम थॉटफुल पोएम है, बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा इफ यू आर राइटिंग इन दिस वे। तो जब लिखते हो ना कि द पोएम, पोएम का नेम लिखते हो कि हाँ द नेम ऑफ द पोएम जो भी है मनी, इट इज़ वेरी थॉटफुल पोएम, ऐसा मेंशन कर दो कि ये थॉटफुल पोएम है, इट इज़ रिटन बाय द विलियम एच डेविस।
वेल्श पोएट राइटर, थोड़ा सा आप ये बताओगे। यहाँ पे पोएम ने एक रिच मैन के बारे में बताया है कि हु वांट्स टू बिकम अ पुअर फॉर गेटिंग द रियल हैप्पीनेस। व्हेन वी लूज मनी, तो हमें मनी की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि हाउ इंपॉर्टेंट द मनी इज, राइट। लेकिन जब मनी नहीं रहता तभी हमें टू फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है, एक्सपीरियंस पता चलता है, तो वही उन्होंने मेंशन किया है। थीम भी वही है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। सो व्हेन वी रीच, मेनी पीपल ट्राई टू बी विद अस, दे ट्राई टू बी आर गुड फ्रेंड्स, बट ओनली फॉर आर मनी। तो मनी रिस्पॉन्सिबल है ब्रिंगिंग पीपल क्लोज टू अस। एट द सेम टाइम जब पैसे नहीं होते तो हमारे पास जो जुड़े रहते, जो हमारे कनेक्टेड होते, जो पॉवर्टी में भी साथ देते, वही हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, राइट। लैंग्वेज स्टाइल की अगर बात करोगे तो 5 स्टैंजास है, हर स्टैंजा में 4 लाइन है। फिगर ऑफ स्पीच में इन्वर्जन मिलेगा, सिमिली मिला है, ओनोमोटोपिया मिला है, राइट। और 3 से लेके 5 में दे, ये याद रख लेना बेटा, ये स्टांजा नंबर 3 से सीन, बीस, ये देखो लाइट नाइट। तो स्टांजा नंबर 3 से कहीं ना कहीं पे आपको क्या मिल रहा है, राइम स्कीम देखने मिल रहा है, ए बी। ओके, देन स्पेशल फीचर्स की बात करोगे आप, तो पोएट ने एक नैरेटिव टेक्निक अप्लाई की है, डिफरेंस बताया है हैप्पीनेस, ठीक है, और सैडनेस, मतलब कि रिच एंड पुअर के बीच का उन्होंने डिफरेंस बताया है, और फ्रेंड्स के बारे में भी सिग्निफिकेंस दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। आपका ओपिनियन और मैसेज यहाँ पे एक साथ ही दिया है कि ये जो पोएम है ये मनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही है। ये बता रहे हैं कि पुअर मैन मे बी अवे फ्रॉम द मनी बट दे आर वेरी क्लोज टू हैप्पीनेस, whereas rich people are very close to money but they are not experiencing the real happiness, right। तो हमें ये इन्फ्लुएंस मिल रहा है इस पोएम से, मनी इनवाइट्स many फ्रेंड्स बट नॉट बी द फेथफुल फ्रेंड्स, राइट। तो ये चीज़ें हमें लिखनी है। आप ओपिनियन में ये भी ऐड कर सकते हो कि आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, इट गिव्स अस अ रियल मैसेज अबाउट द फ्रेंडशिप रिगार्डिंग टू मनी, अबाउट द रियल वर्ल्ड। जो लिखना है लिखो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मार्क्स मत जाने देना आप लोग। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया, इतने ईजीएस्ट वे में बताया है। ओके, सो आप लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगी, एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू अ सोशल मीडिया बाय यूजिंग इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब। फिर आप लोग ऐप के लिए प्ले स्टोर पे एज वेल एज एप्पल के ऐप स्टोर पे भी आप मतलब कि आपको ये ऐप मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट पोएम दूंगी, नेक्स्ट पोएम का आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्द। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।